हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। आज मैं आप लोगों के सामने एक न्यूज़ आइटम लेके आई हूँ जिसमें एक्चुअली एक न्यूज़ नहीं, बहुत सारे न्यूज़ेस होंगे। एक्चुअली क्या है कि मार्च के महीने में 25 से 26 बहुत सारे फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं और इतने सारे फ़ोन्स की लॉन्चिंग एक वक्त पे हो रही है तो कस्टमर्स लोग हम लोग कन्फ्यूजन में तो होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से फ़ोन्स लेने चाहिए और जो फ़ोन्स आप सोचोगे कि इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप बहुत आसानी से कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम लोग सब जब फ़ोन खरीदते हैं, कोई भी फ़ोन खरीदते हैं, तो फिर हम लोग को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट नहीं देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको स्पेक्स के बारे में, बजट के बारे मोस्ट इम्पोर्टेंटली बजट के बारे में, और आपको एक्सपेक्टेशन क्या रखना चाहिए एक फ़ोन से, और क्या वो इंडिया में रिलीज़ होंगे भी कि नहीं। ये न्यूज़ तो है, लेकिन जब तक फ़ोन मार्केट में नहीं आता तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कुछ भी। तो जो पहला न्यूज़ है वो आ रहा है रेडमी से। आपको पता है कि रेडमी शाओमी का एक सब ब्रांड है और रेडमी नोट 10 सीरीज़ आने वाला है। तो पहले से ही इंडिया में नोट के जितने भी सीरीज़ थे 9, 8, 7 सब हिट हुए थे, तो 10 भी हिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और रेडमी नोट सीरीज़ जो आने वाला है उसमें बोल रहे हैं कि प्राइस रेंज कम होगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 750G आने वाला है जो 5G में होगा, या तो अगर नहीं हुआ तो स्नैपड्रैगन 732G 4G में आ सकता है, या तो स्नैपड्रैगन 690 भी हो सकता है। लेकिन बता देती हूँ 690 जहाँ भी यूज़ होगा वहाँ पे प्राइस तो कम होगा ही। क्योंकि ये 5G का सबसे चीपेस्ट प्रोसेसर है। तो जब भी आप एक फ़ोन खरीद तो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आप जाइए, क्योंकि प्रोसेसर जब बहुत अच्छा होता है, जैसे आजकल का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है 5G उसमें, तो वह है स्नैपड्रैगन 888। तो स्नैपड्रैगन 888 जहाँ पर भी अप्लाई होगा वहाँ का उस फ़ोन का प्राइस रेंज 30K पे चला ही जाएगा। वो तो बढ़ेगा ही, वो तो होना ही है। तो आप हमेशा, अगर आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा चाहिए एक फ़ोन में, तो आपका जो बजट होना चाहिए वो 30K के आसपास आप ज़रूर रखिए। तो अब इस फ़ोन के बारे में बताया जा, मतलब इस फ़ोन के बारे में नहीं, बहुत सारे सीरीज़ ऑफ फ़ोन आने वाले हैं, तो उसमें बताया जा रहा है। तो रेडमी इस बार कोशिश करने वाला है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, पहले भी अच्छा होता था, अभी भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें एक अच्छी बात है, सुनने में ये आया है कि रेडमी नोट 10 सीरीज़ में प्रो या प्रो मैक्स में कोई एक फ़ोन ऐसा होगा जिसका कैमरा 108 MP का हो सकता है। रेडमी नोट 10 सीरीज़ के जितने भी फ़ोन आने वाले हैं उनके प्राइजेस मोस्टली 14K से 20K तक होगा। कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है, 64 MP का कैमरा दिया जाएगा, 8 MP का कैमरा फॉर अल्ट्रा वाइड व्यू एंड 5 MP फॉर माइक्रो। ये तो है ही। माना जा रहा है कि रेडमी नोट 10 सीरीज़ में कोई शायद प्रो या फिर प्रो मैक्स कोई भी एक वर्जन होगा जिसमें 108 MP का कैमरा होगा। तो मी 11 के बारे में तो बहुत सारा मतलब हाइपिंग बहुत ज़्यादा हुई है मी 11 के बारे में, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, यू शुड रियली कीप इट माइंड कि प्रोसेसर अच्छा नहीं होगा तो कैमरा जितना भी अच्छा होगा इमेज को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप प्रोसेसर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। तो स्नैपड्रैगन 888 का जो इमेज प्रोसेसिंग होगा उसका ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 750 से तो अच्छा ही होगा। तो जब भी आप लेंगे तो थोड़ा सा सोच के लीजिए। Xiaomi अपने न्यू स्मार्टफोन्स के साथ आ रहा है जो पावर्ड होंगे स्नैपड्रैगन 888 में। रेडमी अपना K40 सीरीज़ लाने वाला है, K40 प्रो या K40 जो भी है, मतलब जो भी है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि शायद ये इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा मैं भी श्योर नहीं, क्योंकि K30 नहीं आया था इंडिया में। तो अगर ये इंडिया में आएगा तो आप मान के चलो कि स्नैपड्रैगन 888 आपको 30K के रेंज में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है, हमारे बजट रेंज भी हो जाएगा और हमारा प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा रहेगा, कैमरा भी अच्छा होगा ही। तो ये न्यूज़ आ रहा है, लेकिन क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि रेडमी K30 इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था और रेडमी K40 कुछ मतलब शायद एक दिन पहले ही चाइना में लॉन्च हो चुका है, तो इंडिया में 1-2 महीने बाद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो आप थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा लो करके रखिए इस चीज़ के लिए।
और सेकेंड न्यूज़ है हमारी उड़ती उड़ती, वो है वन प्लस से। तो वन प्लस 9 एंड वन प्लस 9 प्रो आने वाला है इंडिया में, और इंडिया में तो ये आएगा ही आएगा फॉर श्योर। इसमें बात ये है कि ये इसका जो डिस्प्ले होने वाला है LTPO होने वाला है विद रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, काफ़ी अच्छा होगा। कैमरा भी बहुत अच्छा होगा, 64 MP का कैमरा बताया जा रहा है, लेकिन इसमें हैज़लब्लैड ब्रांडिंग है। इसमें 64 MP का कैमरा होगा जो कि हैज़लब्लैड ब्रांडिंग का है। हैज़लब्लैड ब्रांडिंग एक बहुत रिनाउंड कंपनी है, जस्ट लाइक कार्ल ज़ेस। तो फिर आप चाहो तो ये फ़ोन ले सकते हो, लेकिन मैं इसका प्राइस रेंज बता दे रही हूँ, ये 50K का होगा, मतलब 50,000 का ये फ़ोन हो सकता है, उससे ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतने ही प्राइस रेंज में होगा। क्योंकि देखिए इस बार क्या कर रहा है वन प्लस, अपने कैमरा पे ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, हार्डवेयर ठीक कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि वन प्लस का ऑक्शन OS जो UI है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमेशा क्या होता है कि सैमसंग से कंपेयर करो या आईफोन से कंपेयर करो, कैमरा के डिपार्टमेंट में वन प्लस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले थोड़ा पीछे हो जाता है। वो इसलिए होता है कि कंपनीज क्या करते हैं, हार्डवेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, सॉफ्टवेयर पे नहीं करते। आप अगर कोई पिक्सल का फ़ोन लो या स्मार्ट या फिर आप कोई भी आईफोन लो, तो आप देखोगे कि सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर IPS अच्छा नहीं होगा तो इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो सिर्फ हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर पे भी फोकस करना चाहिए। एक्चुअली सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सिर्फ हार्डवेयर से तो अकेला नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए जब भी आप फ़ोन खरीदते हो, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन खरीदते हो, तो डिपेंड नहीं करता है कि लेंस कितना अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि इमेज प्रोसेसिंग कैसी हो रही है। अब जो थर्ड न्यूज़ मैं आप लोग को बताने वाली हूँ वो है ओप्पो की ओर से। ओप्पो F19 एंड F19 Pro आने वाला है, F19 Pro Plus भी आने वाला है। तो माना जा रहा है कि ये फ़ोन बहुत अच्छा होगा, 20K पे होगा, पर इसका जो प्रोसेसर है वो बहुत मीडियोकर और एवरेज होने वाला है। डायमेंसिटी 800 यूज़ हो सकता है, या बोला एक रूमर यूट्यूब में बहुत फैल रहा है कि इसमें डायमेंसिटी 1000 प्लस यूज़ होगा और वो 20K के रेंज पे होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इतना अच्छा प्रोसेसर इतने कम प्राइस रेंज पे डालेगी। तो जो भी आप लोग न्यूज़ सुन रहे हो ना कि 20K पे होगा, तो 20,000 में कोई आपको फ़ोन नहीं देगा स्नैपड्रैगन 888 या फिर डायमेंसिटी 1000 प्लस, ये कोई नहीं देने वाला, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो जो भी आप रूमर्स देख रहे हो ना उस पर विश्वास मत करना। लेकिन मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मेरे पास जो फ़ोन है ओप्पो का Reno 5 Pro 5G जो है, वो खुद मेरे को 36K पड़ा, उसमें डायमेंसिटी 1000 प्लस है। तो फिर आप अगर 36K मुझे उस पर पे करना पड़ा, तो फिर 20,000 में कौन मुझे ऐसा फ़ोन दे देगा? फिर ऐसा हो नहीं सकता। तो जब भी आप ये सब न्यूज़ सुनते हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया करो। ये पूरा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वीवो के जो F सीरीज़ के फ़ोन होते हैं ना, ऑर्डिनरी होते हैं, मीडियोकर होते हैं। तो ओप्पो के जो F सीरीज़ के फ़ोन होते हैं स्लीक होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, जो बैटरी होता है 4000 के अराउंड होता है। लेकिन प्रॉब्लम होता है उनके प्रोसेसर के साथ। तो आप देखिए, मैं तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती प्रोसेसर को लेके, तो मुझे F सीरीज़ का कोई भी फ़ोन मुझे लग नहीं रहा है कि इतना महान होने वाला है, और मैं इतना पैसा नहीं देने वाली है ऐसे फ़ोन के लिए। ओप्पो एक और रेंज लाने वाला है, Find X3 Pro। एक तो मुझे ये नाम बिल्कुल फालतू लगा, एक Find X3 Pro। अब बोला जा रहा है कि इसमें स्नैपड्रैगन 888 यूज़ होने वाला है, ये कैमरा सेंट्रिक होने वाला है। तो बोलने से नहीं होता है, क्योंकि अगर ये बोला जा रहा है तो आप ये मान के चलो कि प्राइस भी बहुत हाई हो। तो ओप्पो अपना एक न्यू सीरीज़ लाने वाला है, वो है Find X3 Plus। तो ओप्पो जब भी अपना ये फाइंड वाला सीरीज़ लाता है ना, वो पॉपुलर तो एक इंडिया में नहीं होता, और जब स्नैपड्रैगन 888 यूज़ करेगा तो मतलब इतना ज़्यादा प्राइस हाई हो जाता है, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा हो सकता है ये फ़ोन। तो अगर आप चाहो तो लो, लेकिन मैं बिल्कुल रेकमेंड ही नहीं कर रही हूँ ये फ़ोन की। बहुत ज़्यादा प्राइस, बहुत हाइपिंग कर रही है। ओप्पो वीवो यही करते हैं, जब इन लोग अपना प्रोसेसर अच्छा करते हैं तो प्राइस बहुत हाई कर देते हैं, इतना हाई कि मतलब फ़ोन इतना डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन प्राइस हाई करके रखे। और इसका जो कैमरा है, मैं उसका देखी, उसका पिक्चर, मतलब मुझे तो इतना फालतू लगा, मतलब इट लुक्स अगली। अगर मैं ब्लंटली बोलूँ तो कैमरा का आप जब देखोगे ना, मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाऊंगी, आई फेल्ट कि इट लुक वेरी अगली। इसका डिज़ाइन मुझे बिल्कुल टॉप नॉच तो लगा ही नहीं। तो फिर आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको लगा कि बहुत अच्छा है ये, तो आप कमेंट में लिखो, बट यू वुड ऑल्सो अग्री कि डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं है जितना एक्सेप्ट किया जा रहा है।
जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और नेक्स्ट न्यूज़ है उन लोग के लिए जो गेमिंग के अंदर डूब चुके हैं। तो फिर बहुत लोग गेमिंग खेलते हैं, मैं खुद गेमिंग खेलती हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूँ। तो आसूस की ओर से एक बहुत अच्छा फ़ोन आने वाला, आसूस ROG 5, जिसमें स्नैपड्रैगन 888 यूज़ होने वाला है विद रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब काफ़ी फास्ट होने वाला है। लेकिन प्राइस रेंज 40K पे होगा। अगर आपको इसके स्पेक्स के बारे में जानना है तो आप साइड में देख। एक और फ़ोन लॉन्च होने वाला iQOO से। iQOO एक सब ब्रांड है वीवो का, जो कि स्नैपड्रैगन 888 पावर्ड एक फ़ोन लाने वाला है, लेकिन अगेन बजट 40K का होगा। स्पेक्स आपको जानना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया है। नेक्स्ट न्यूज़, वीवो इतना लॉन्च कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इतना सारा लॉन्च किया है वीवो ने। तो X60 Pro भी लॉन्च हो गया है, चाइना में रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और इसमें माना जा रहा है कि Exynos 1080 इसमें यूज़ हुआ है, और प्राइस रेंज 40K से 50K तक रहेगा, उससे ज़्यादा भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो चाइना में बस लॉन्च हुआ है, तो फिर इंडिया में भी आ ही जाएगा। तो अगर आपको इसके स्पेक्स के बारे में जानना है तो मैंने यहाँ पे साइड में मैं लिख दी हूँ। X60 Pro Plus, देखो कितना बड़ा नाम है, वो भी लॉन्च होने वाला है, उसके स्पेक्स मैं यहाँ पे दे दी। हूँ अब वीवो के फ़ोन है, इन लोग एक साथ बहुत सारा लॉन्च करते हैं भाई, क्या करें। और लॉन्च किया है इतना सारा तो पैसा भी लेगा, तो 55 से ज़्यादा हो सकता है। तो आप तैयार है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, पैसा तो आपको खर्च करना है, मुझे नहीं। और नेक्स्ट न्यूज़ है सैमसंग के फैंस के लिए। तो सैमसंग A72 एंड A52 दोनों लॉन्च होने ही वाले, बिल्कुल कभी भी आ सकते हैं ये दोनों। और ये दोनों फ़ोन्स दो वर्जन्स में आएंगे, एक 5G वर्जन में, एक 4G वर्जन में। मैंने कुछ महीने पहले इसको थोड़ा मेंशन किया था, लेकिन अब बिल्कुल खबर बहुत पक्की है कि ये लोग मार्च के महीने में आ जाएंगे। अगर आपको इनके स्पेक्स के बारे में जानना, जो कि अभी बिल्कुल आ गया है न्यूज़ में, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दी हूँ, आप देख लीजिए। और सैमसंग की ओर से एक और बहुत अच्छी खबर, जो कि सबको अच्छी लगी, जिनके पास भी सैमसंग के फ़ोन्स हैं, जिन्होंने 2019 से और उसके बाद सैमसंग के फ़ोन्स लिए हैं, वेदर फ्लैगशिप और कोई भी मिड रेंज हो, कुछ भी हो, तो सॉफ्टवेयर अपडेशन अब सैमसंग ने वादा कर दिया है कि 4 साल तक रखेगा, क्योंकि सैमसंग काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। तो सैमसंग की ओर से ये चीज़ आया। मैं चाहती हूँ कि वीवो ओप्पो भी ऐसा कुछ करे, क्योंकि वीवो ओप्पो के फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेशन के साथ बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली वीवो के साथ। तो फिर क्या करें, मतलब ये सच में प्रॉब्लम है। मोस्टली देखा जाए तो सैमसंग, वन प्लस और आईफोन्स, इनके ही सॉफ्टवेयर अपडेशंस अच्छे से आते हैं। और मैं ये चीज़ को बार बार फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है तो प्रोसेसर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, फ़ोन उतना स्मूथ नहीं हो पाता है। आपको लगेगा कि आपका फ़ोन स्टैग्नेंट हो रहा है, compete नहीं कर पा रहा है, आपके जो लेटेस्ट फ़ोन है उनसे compete नहीं कर पाता है। तो फिर इसलिए मैं बोलती हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग फ़ोन बार बार बदल नहीं सकते, हमें सॉफ्टवेयर अपडेशन की बहुत नीड होती है। तो सैमसंग के वो फ़ोन्स जो अपडेशन लिस्ट में हैं, सॉफ्टवेयर अपडेशन लिस्ट में हैं, तो उनका मैंने नाम यहाँ पे दे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। क्योंकि ये ज़रूरी है कि आपको भी पता चले कि कौन से फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेशन आएंगे और कौन से में नहीं आएंगे। तो इतनी सारी बातें मैंने की, तो मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मैं फ़ोन ख़रीदती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि इसका प्रोसेसर कैसा होगा, प्राइस रेंज कैसा होगा, मैं क्यों इतना इन डेप्थ जाती हूँ, इतना एनालाइज क्यों करती हूँ। तो मैं बीटेक होल्डर हूँ और ET&T की ही हूँ। तो अगर मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं होगा, प्रोसेसर के बारे में पता नहीं होगा, चिपसेट के बारे में पता नहीं होगा, तो मतलब जस्टिस कैसे करूँगी मैं अपने नॉलेज का फिर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ना मैं बहुत सोचती हूँ कि
एक फ़ोन मुझे देख कितना सकता है। और मैं आपको भी यही एडवाइस देती हूँ कि आप जब फ़ोन लेते हो तो सिर्फ एक एस्पेक्ट मत देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जब भी मैं फ़ोन लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ एक एस्पेक्ट ना देख के बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो जब भी मैं सैमसंग का देखती हूँ या वन प्लस का देखती हूँ या फिर आईफोन देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इन लोग का सॉफ्टवेयर अपडेशन कितना स्मूथली आता है। लेकिन जब मैं ओप्पो देखती हूँ, वीवो देखती हूँ, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, तो तब गुस्सा आता है। क्योंकि ओप्पो के फ़ोन्स जब भी मैं ली हूँ, ओप्पो वीवो के, तो ना मतलब ऐसा होता है कि दे दिया फ़ोन, प्राइस भी बहुत लिया, लेकिन ओप्पो सॉफ्टवेयर अपडेशन के मामले में एवरेज है। लेकिन वीवो तो सबसे फालतू है, वो देता है तो भूल ही जाता है कि मुझे सॉफ्टवेयर अपडेशन देना चाहिए। जबकि सैमसंग क्या करता है, सॉफ्टवेयर अपडेशन वाला चीज़ भी उसने ठीक कर दिया। सबसे अच्छी चीज़ मुझे सैमसंग की ये लगती है कि मार्केट के हिसाब से वो अपना प्राइस रेंज कम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन प्लस ये नहीं करता, वो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला प्राइस रेंज, तो लेगा कौन भाई, लेगा कौन। इस माहौल में आप सबको पता है कि सबका बजट टाइट रहता है। तो आप अगर फ़ोन का प्राइस रेंज कम करोगे नहीं तो कौन लेगा। लॉन्च करने का क्या मतलब हुआ जब प्राइस इतना हाई है कि कस्टमर ले ही नहीं पा रहा है। तो मतलब सोचना चाहिए ना, कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए कि आप टारगेट ऑडियंस जो है वो क्या चाहते हैं, टारगेट कस्टमर्स क्या चाहते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं वो है उसका, हम लोग प्राइस को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सैमसंग की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ओवर द टाइम इन लोग अपने प्राइस को कम कर देते हैं। और मोस्टली जो फ्लैगशिप फ़ोन्स होते हैं, मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन किया है कि सैमसंग क्या करता है, उसका एक लोअर रेंज में निकालता है, एक लोअर वर्जन में निकालता है, प्राइस रेंज कम करके निकालता है। पैन सीरीज जो निकलते हैं मतलब इतने क्यूट होते हैं, मतलब क्यूट नहीं बोल सकते, पर इतने अच्छे होते हैं कि प्राइस कम होता है तो हम ले सकते हैं। जैसे सैमसंग S20 FE, आईफोन 12 SE आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि स्मार्टफोन को अगर टक्कर देना है, आईफोन अगर टक्कर लेना चाहता है स्मार्टफोन से, तो उसको भी अपना प्राइस रेंज कम कर लेना चाहिए, और करता भी। तो इसी के साथ मेरे सारे न्यूज़ आइटम ख़त्म हुए। ये न्यूज़ आइटम से ज़्यादा ना थोड़ा डिटेल्ड डिबेट टाइप का हो गया, ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ कि आने से पहले आप लोग को चौकन्ना हो जाओ कौन सा फ़ोन लेना है, कौन सा फ़ोन नहीं लेना है। तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसलिए देखना बहुत ज़रूरी बनता है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर, और मैं इतना जागो कर रही हूँ आप लोग के साथ, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट तो करना बनता है, बिल्कुल बनता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को।